नमस्कार दोस्तों, एजुकेशन की नई दुनिया में आपका स्वागत है। मैं जितेंद्र कुमार जौहरी। आज हम आपको बताएंगे इनकम टैक्स कैसे कम करें। इनकम टैक्स कम करने के बहुत से तरीके आपने सुने होंगे, परंतु आज हम कुछ ऐसे तरीके आपको बताएंगे जो शायद आज से पहले आपने ना सुने हों। तो वीडियो को शुरू से अंत तक देखिए। इनकम टैक्स बहुत डीप विषय है और इसमें हर साल चेंज होते रहते हैं। ये जो मैं आपको जानकारी दे रहा हूँ ये असेसमेंट ईयर 2019-20 के लिए है, जिसका प्रीवियस ईयर यानी कि वित्तीय वर्ष जो है 2018-19 है और आने वाले समय में इसमें चेंज भी हो सकता है। सबसे पहले हम बात करते हैं सेक्शन 80C की। सेक्शन 80C के बारे में आपने सुना होगा। यहाँ हम 1.5 लाख रुपए तक की छूट ले सकते हैं और इसमें बहुत सारे प्लान हैं जो आपने पहले सुने होंगे और कुछ ऐसे हैं जो आपने नहीं सुने होंगे, उनके बारे में डिस्कशन करते हैं। तो सबसे पहला हमारा प्लान है लाइफ इंश्योरेंस प्रीमियम, यानी आपने यदि जीवन बीमा करा रखा है तो उसका जो इंस्टॉलमेंट होती है उसकी आप छूट ले सकते हैं। अगला ऑप्शन है पब्लिक प्रोविडेंट फंड यानी पीपीएफ। इसका नाम आपने सुना ही होगा। तो पीपीएफ में हम 1 साल में 1.5 लाख रुपए तक इन्वेस्ट कर सकते हैं और यहाँ सबसे अच्छी बात ये होती है कि आप चाहें तो 10,000, 20,000, 25,000 अपनी जैसी आपकी इच्छा है या जैसी आपकी सुविधा है उस हिसाब से इसमें जमा कर सकते हैं। अगला प्लान है इक्विटी लिंक सेविंग स्कीम। तो आप इसमें भी पैसा इन्वेस्ट कर सकते हैं। आप चाहें तो 5 साल से अधिक के जो फिक्स डिपॉजिट होते हैं उसमें पैसा जमा कर सकते हैं और वहाँ भी आपको 80C के तहत छूट मिलेगी। और यदि आपने होम लोन ले रखा है तो जो उसका प्रिंसिपल अमाउंट जिसको मूलधन कहते हैं उसकी भी आप 80C के अंतर्गत छूट ले सकते हैं। आप सेक्शन 80C के तहत NSC यानी नेशनल सेविंग सर्टिफिकेट में भी जमा कर सकते हैं। उसके अलावा सुकन्या समृद्धि योजना, इसके बारे में आपने सुने रखा होगा, यहाँ भी आप इन्वेस्टमेंट कर सकते हैं। सीनियर सिटीजन सेविंग स्कीम में भी आप अपना पैसा लगा सकते हैं। नेशनल हाउसिंग बैंक पेंशन फंड में भी आप अपना पैसा लगा सकते हैं या फिर पोस्ट ऑफिस के जो फिक्स डिपॉजिट स्कीम होती है आप इसमें भी अपना इन्वेस्टमेंट कर सकते हैं। इसके अलावा यदि आपने इस साल कोई हाउस प्रॉपर्टी खरीदी है तो आप उसके जो रजिस्ट्रेशन और स्टैम्प ड्यूटी चार्जेस हैं उनको भी 80C के तहत छूट के लिए आप लगा सकते हैं। आप चाहें तो अपने 2 बच्चों की ट्यूशन फीस जो किसी यूनिवर्सिटी, इंटर कॉलेज, डिग्री कॉलेज आदि में पढ़ रहे हैं तो उसके लिए भी क्लेम कर सकते हैं। आप यूनिट लिंक्ड इंश्योरेंस प्लान में भी इन्वेस्ट कर सकते हैं। आप चाहें तो स्टैट्यूटरी प्रोविडेंट फंड यानी वैधानिक प्रोविडेंट फंड में भी जमा कर सकते हैं। आप चाहें तो रिकॉग्नाइज्ड प्रोविडेंट फंड यानी प्रमाणित प्रोविडेंट फंड में भी अपना पैसा जमा कर सकते हैं। ये तो बात थी सेक्शन 80C। अब बात करते हैं सेक्शन 80CCC की। यदि आप चाहें तो किसी इंश्योरेंस कंपनी के पेंशन प्लान में भी इन्वेस्ट कर सकते हैं और यहाँ आपको मिलेगी 1.5 लाख रुपए तक की मैक्सिमम छूट। ये 80C का पार्ट है और इसके बारे में अभी आपको आगे बताऊंगा। आप चाहें तो सेक्शन 80CCD यानी 80CCD1 के अंतर्गत नेशनल पेंशन स्कीम जो केंद्र सरकार द्वारा चलाई जा रही है वहाँ भी इन्वेस्ट कर सकते हैं और वहाँ भी 1.5 लाख रुपए तक की छूट ले सकते हैं। एनपीएस के बारे में एक और बात आपको बताता हूँ कि यहाँ जो आपको एनपीएस की छूट मिलती है ये सेक्शन 80C का ही एक पार्ट है। तो यदि आपने सेक्शन 80C में 1.5 लाख रुपए से तक की बचत कर ली है तो क्या होता है, आप ये सोचते हैं कि हमें एनपीएस की डिडक्शन नहीं मिलेगी, हमारी 1.5 लाख की जो बचत है उसी के अंदर एनपीएस काउंट हो गई है। तो ऐसा नहीं है, आप इसमें एडिशनल 50,000 रुपये की छूट ले सकते हैं। यानी कि 1.5 लाख रुपए तक की बचत तो आप सेक्शन 80C के अंदर कर सकते हैं और 50,000 रुपये की जो छूट है वो एडिशनल 80CCD1V के अंदर जो आप इसकी क्लेम कर सकते हैं। यदि आपने इस साल एनपीएस में 70,000 रुपये जमा किए हैं तो आप उसमें से 50,000 रुपये की छूट सेक्शन 80CCD1V के तहत ले सकते हैं। अब बाकी जो 20,000 रुपये बचे तो उनकी छूट आप अपने सेक्शन 80C के तहत ले सकते हैं। यानी कि 20,000 घटाने के बाद अब आप 1,30,000 रुपये और भी सेक्शन 80C में इन्वेस्ट कर सकते हैं और कुल 2 लाख रुपये तक की आप इस पर छूट ले सकते हैं। यहाँ आपको बताना चाहूँगा कि सेक्शन 80C, सेक्शन 80CCC और सेक्शन 80CCD1 ये एक ही हैं और एक ही 80C के पार्ट हैं और यहाँ कुल मिलाकर 1.5 लाख तक की छूट मिलेगी और आप 50,000 की जो एडिशनल छूट लेंगे वो सेक्शन 80CCD1V के तहत ले सकते हैं।
अब बात करते हैं सेक्शन 80D की। 80D के तहत आप अपने और अपने परिवार के सदस्यों का हेल्थ इंश्योरेंस करा सकते हैं और ले सकते हैं 25,000 रुपये की छूट। तो यदि आप चाहें तो अपना प्रिवेंटिव हेल्थ चेकअप भी करा सकते हैं, यानी कि आप डॉक्टर के पास जाकर अपनी पूरी बॉडी का चेकअप कराएं और वहाँ से जो खर्चे होते हैं वहाँ भी आप अधिकतम 5,000 रुपये की छूट पा सकते हैं। और ये जो 5,000 रुपये की छूट है ये 25,000 रुपये वाली जो छूट है उसी में शामिल है। मान लीजिए आपने अपने परिवार का हेल्थ इंश्योरेंस कराया 21,000 रुपये का और आपका जो मेडिकल चेकअप हुआ है वो 6,000 रुपये हुआ है, तो मेडिकल चेकअप में आपको जो छूट मिलेगी वो 5,000 की मिलेगी और 21,000 में से आप वहाँ 20,000 की छूट मिलाकर कुल मिलाकर आप 25,000 की छूट ले सकते हैं। जिस व्यक्ति का बीमा कराया गया है यदि उसकी उम्र 60 वर्ष से अधिक है तो आपको मिलेगी 50,000 रुपये तक की अधिकतम छूट, यानी कि जो ये छूट की सीमा है ये 25,000 से बढ़कर डबल यानी 50,000 रुपये हो जाएगी। यहाँ एक फ़ायदा और है, यदि आप अपने माता या पिता का भी इंश्योरेंस कराते हैं जिनकी उम्र 60 साल से अधिक है तो वहाँ भी आपको 50,000 रुपये की अतिरिक्त छूट मिलेगी, यानी कि आप 1,00,000 रुपये तक की छूट सेक्शन 80D के तहत ले सकते हैं। सेक्शन 80D में एक और प्रावधान है, यदि आपके परिवार में कोई सुपर सीनियर सिटीजन है जैसे कि आपके माता हुए, पिता हुए, उनकी उम्र 80 साल से अधिक है और उनका आपने बीमा नहीं कराया है, उनको कोई बीमारी हो जाती है और आप उनका ट्रीटमेंट कराते हैं तो यहाँ आपको मिलेगी 50,000 रुपये तक की छूट। तो ये 50,000 रुपये तक की छूट जो है ये भी 1,00,000 रुपये तक की सीमा के अंतर्गत ही आती है और आप इससे ज़्यादा का लाभ नहीं ले सकते हैं। अब बात करते हैं सेक्शन 80DD की। यदि आपके परिवार में या ऐसा कोई व्यक्ति जो आप पर आश्रित हो वो दिव्यांग यानी विकलांग है, जिसको डिसेबल्ड पर्सन कहते हैं, तो उसके ऊपर आप मेडिकल एक्सपेंसेस करते हैं तो आपको उसके तहत छूट मिलती है। यदि जो डिसेबिलिटी है वो 40% और या उससे अधिक है तो आपको यहाँ उसके जो मेडिकल एक्सपेंडिचर आपने किए हैं उसमें मिलेगी 75,000 रुपये तक की छूट। और यदि ये डिसेबिलिटी 80% से अधिक है तो ये जो छूट की सीमा है ये 1,25,000 रुपये तक हो जाती है और आप इसका टैक्स के लिए बेनिफिट ले सकते हैं। आगे बात करते हैं सेक्शन 80DD के बारे में। यदि आप या आपके परिवार का सदस्य किसी जानलेवा बीमारी से ग्रसित है जैसे न्यूरोलॉजिकल डिसीज, कैंसर, एड्स, क्रोनिक रेनल फेलियर, हेमोफीलिया, थैलेसीमिया, तो और आप उनके जो इलाज के लिए खर्चा करते हैं तो आपको उसमें मिलती है छूट। तो यदि एक नॉर्मल पर्सन के ऊपर आप खर्चा करते हैं तो आपको मिलेगी 40,000 रुपये तक की छूट। यदि सीनियर सिटीजन को इनमें से कोई बीमारी है तो उसके लिए खर्चा किया जाता है तो 60,000 रुपये की छूट मिलेगी। और यदि कोई सुपर सीनियर सिटीजन है यानी ऐसा सिटीजन जिसकी उम्र 80 साल से अधिक है तो उसके ऊपर आप खर्चा करते हैं तो आपको मिलेगी मैक्सिमम 80,000 रुपये तक की छूट। अब बात करते हैं सेक्शन 80E की। 80E के तहत आप अपने बच्चों के या खुद की या अपनी पत्नी का जो एजुकेशन लोन का इंटरेस्ट है उसकी छूट ले सकते हैं। आप 8 साल तक अधिकतम इस छूट का फ़ायदा उठा सकते हैं। इसके लिए कोई मैक्सिमम लिमिट तय नहीं की गई है कि कितने रुपए का ब्याज आपका अधिकतम टैक्स में छूट दिला सकता है। तो जितना भी आपका इंटरेस्ट होगा अधिकतम 8 सालों तक आप उसकी छूट ले सकते हैं। अब बात करते हैं सेक्शन 24 की। सेक्शन 24 का लाभ उन लोगों को मिलता है जिन्होंने होम लोन लेकर मकान बनाया है। तो यदि आपने होम लोन लेकर मकान बनाया है तो उसका जो इंटरेस्ट है वहाँ आप 2,00,000 रुपये तक की छूट ले सकते हैं, पर कंडीशन ये है कि मकान आपका सेल्फ ऑक्यूपाइड होना चाहिए और किराए पर नहीं उठा हुआ होना चाहिए। और जो आपने ये लोन लिया है वो मकान के कंस्ट्रक्शन के लिए होना चाहिए या मकान खरीदने के लिए होना चाहिए। यदि ये लोन आपने मकान के रिकंस्ट्रक्शन या रिपेयर के लिए लिया है तो जो इंटरेस्ट की छूट है वो 30,000 से अधिक नहीं हो सकती है। अब बात करते हैं सेक्शन 80EE की और यहाँ आप ले सकते हैं होम लोन के इंटरेस्ट पर एक एडिशनल छूट और इस छूट की जो मैक्सिमम सीमा है वो है 50,000 रुपये। यानी कि यदि आपने सेक्शन 24 के तहत 2,00,000 रुपये की छूट ली है और आपका इंटरेस्ट और बच रहा है
तो उस जो एडिशनल इंटरेस्ट है उसकी यहाँ 50,000 तक छूट आप सेक्शन 80EE में ले सकते हैं। परंतु कंडीशन ये है कि आपका जो लोन होना चाहिए वो सैंक्शन होना चाहिए 1 अप्रैल 2016 से 31 मार्च 2017 के बीच। लोन का मैक्सिमम अमाउंट 35 लाख से अधिक नहीं होना चाहिए और जो हाउस प्रॉपर्टी है उसकी कीमत 50 लाख से अधिक नहीं होनी चाहिए। और एसएससी को उस वर्ष उसके पास जब उसने मकान खरीदा है उसके नाम उससे पहले कोई अन्य मकान नहीं होना चाहिए। अब बात करते हैं सेक्शन 80AA की। तो आपको जो सेविंग बैंक अकाउंट आपने खोल रखा है उस पर जो इंटरेस्ट होता है तो उस इंटरेस्ट पर आपको मिलती है 10,000 रुपये तक की छूट, यानी कि आपका 10,000 रुपये तक का जो इंटरेस्ट होता है वो आपका टैक्स फ्री हो जाता है। यदि कोई सीनियर सिटीजन है यानी जिसकी उम्र 60 साल से अधिक है तो उसको यहाँ मैक्सिमम लिमिट मिलती है 50,000 की और उसका जो इंटरेस्ट होता है वो 50,000 रुपये तक टैक्स फ्री हो जाता है। अब बात करते हैं सेक्शन 80G की। यदि आपने इस साल कोई दान किया है और वो सेक्शन 80G के अंतर्गत रजिस्टर्ड संस्था को किया है तो आपको वहाँ मिल सकती है 50% से 100% तक की छूट। तो 50% से 100% तक का मतलब ये है कि यदि आपने 10,000 रुपये जमा किए हैं तो 50% अगर उस सीमा में आ रहे हैं तो आपको 50% यानी 5,000 रुपये की छूट मिलेगी। और यदि आप 100% वाली सीमा में आ रहे हैं तो आपके पूरे 10,000 रुपये सैलरी में से कम करके आपकी 10,000 की पूरी डिडक्शन मिलेगी। हमारा इनकम टैक्स डिडक्शन का अगला सेक्शन है सेक्शन 16IA। तो इस सेक्शन का लाभ उन कर्मचारियों को मिलता है जो वेतन भोगी हैं, उनको स्टैंडर्ड डिडक्शन मिलती है जो हमारी असेसमेंट ईयर 2019-20 के लिए 40,000 रुपये है और जो हमारा असेसमेंट ईयर 2020-21 है उसके लिए ये ऐसे जो स्टैंडर्ड डिडक्शन है ये 50,000 रुपये कर दी गई है। तो आप यदि वेतनभोगी कर्मचारी हैं तो आपको स्टैंडर्ड डिडक्शन का लाभ अवश्य मिलेगा। और इस स्टैंडर्ड डिडक्शन के लिए सबसे अच्छी बात यह है कि इसका लाभ लेने के लिए आपको किसी प्रकार का कोई कागज प्रपत्र लगाने की आवश्यकता नहीं होती है। अब बात करते हैं सेक्शन 87A की। ये किसी टैक्स डिडक्शन से संबंधित नहीं है बल्कि टैक्स रिबेट से संबंधित है। टैक्स रिबेट को हम कर छूट या टैक्स डिस्काउंट भी कह सकते हैं। तो जो असेसमेंट ईयर 2019-20 है यहाँ 2,500 रुपये तक की टैक्स रिबेट मिलेगी। और ये रिबेट किनको मिलेगी वो भी जान लीजिए। ऐसे व्यक्तियों को मिलेगी जिनकी जो कर योग्य आय 3.5 लाख रुपए या उससे कम है। और यदि आप इस श्रेणी में आते हैं, आपकी आय 3.5 लाख रुपए से कम है तो आपका जो टैक्स है वो 2,500 रुपये कम हो जाएगा। अब बात करते हैं असेसमेंट ईयर 2020-21 के लिए। तो 20-21 के लिए जो मैक्सिमम लिमिट है वो 12,500 रुपये कर दी गई है। और ऐसे इंडिविजुअल्स जिनकी टैक्सेबल इनकम 5 लाख रुपए या इससे कम है उन्हीं को ये 12,500 रुपये तक की छूट का लाभ मिलेगा। फरवरी 2019 में मैंने एक वीडियो बनाया था जिसमें मैंने बताया था कि 5 लाख रुपए तक की आय कर मुक्त हो गई है। तो कंफ्यूज ना होइए, ये जो कर मुक्त हुई है ये 2020-21 असेसमेंट ईयर के लिए हुई है। वर्तमान में जो असेसमेंट ईयर चल रहा है वो है 2019-20, उसमें जो मैक्सिमम लिमिट 2,500 ही है और ये केवल 3.5 लाख तक आय वालों के लिए लागू है। कर संबंधी प्रावधान बहुत जटिल हैं। इस वीडियो में दी गई जानकारी एक सूचना मात्र है। आयकर अधिनियम के अधिक विस्तृत होने के कारण संपूर्ण जानकारी एक वीडियो में देना संभव नहीं है। अतः सोच समझकर निवेश करें और सोच समझकर निर्णय लें। अधिक जानकारी के लिए अपने कर सलाहकार से संपर्क करें। यदि वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक करें, कमेंट करें और अपने साथियों में शेयर अवश्य करें। और आपने यदि हमारे चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। चैनल को सब्सक्राइब करने के बाद बेल आइकन दबाकर नोटिफिकेशन अवश्य चालू करें।